कृपा कर। आपकी ये मेरे सर के ऊपर है, ये खुटाना की पगड़ी नहीं, इस इलाके की पगड़ी है। मैं जहाँ भी जाता हूं खुटाना के मान सम्मान को सदा बरकरार रखता हूं। अब की बार आप मेरा साथ दो, मैं आपकी कहीं नीची नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी करता हूं। मैंने कोई ऐसी गलती नहीं करी कि जिससे खुटाना का अपमान हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 महीने पहले मेरी टिकट को डिक्लेयर किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास नरेश शर्मा विधायक बादले गया कि आपने सुरेंद्र कौशिक की टिकट 2 महीने पहले डिक्लेयर की, मैं 3 बार का विधायक, मेरी डिक्लेयर नहीं की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पहला वर्ड था कि पंडित जी नाराज ना होइए, एक बात कहूंगा। बोला क्या? बोला अगर मेरी सरकार में भागीदारी हुई तो सुरेंद्र कौशिक हरियाणा का सबसे पहला वजीर होगा। मेरी इज्जत और आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं। मैं ये यहाँ पे भाषण नहीं दूंगा कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आपने मेरा देखा हुआ कि मैं खुटाना के सम्मान में सब कुछ अच्छा करूंगा, पर अब की बार आप मेरा साथ दे, सब दोगे मेरा साथ। अब की बार आप मेरा साथ दो, मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहोगे। मैं कोई गलती करूं तो मेरा कान पकड़ के कह सकते हो कि आपने गलती की। क्या और किसी का पकड़ सकते हो? क्या और किसी को बैठा के धमका सकते हो? मेरे को धमका सकते हो, मेरे ऊपर आपका राइट बनता है, और किसी पे राइट नहीं बनता। मुझे तकलीफ कहाँ होती कि एक आदमी ये बात कहे कि मैं विकास करूंगा। अरे कम से कम ये तो देख, तू हजारों करोड़ का मालिक, रात को भी छापा, फिर दोबारा से पढ़कर कितना मोटा पैसा, फिर 48 करोड़ रुपए की जमीन प्रॉपर्टी कल फिर अटैच हुई। खुटाना में क्या किया? राधे सरपंच था, मैं जिला प्रमुख था, मैं भरी सभा में खुटाना के बीच में कह रहा हूं, अगर रावदान सिंह ने 100 रुपया खुटाना में दिया हो तो फिर मूछ कटावड़ी जामे में मैं नाक कटा लूं। उसके उपरांत उसका वोट मेरा नहीं। आज आप देख रहे हो कि वो फिर ताल ठोक रहे कि अपनी सरकार आएगी तो फिर सरकार में क्या करोगे तुम? जय हांडी में शेर नहीं, वो चाहे चढ़ते ही फूट जाओ। सरकार तो जब अपनी बनेगी जब काम होगा। एक आदमी यहां घूम करके कहता कि मैं कुंभलगढ़ का किला ले आऊंगा, मेट्रो गुड़गांव से ले आऊंगा, 36 जाति, 36 वचन, 36 उद्योग, हर 2 किलोमीटर के ऊपर औद्योगिक क्षेत्र। हमारी खुटाना की आईएमटी 10 साल तो कांग्रेस ने काटा, 10 साल बीजेपी ने काटा, एक नहीं लागी। ये हर 2 किलोमीटर पर उद्योग बना देंगे। हाँ, आपके बीच में कह रहा हूं, जहां जाता हूं वही कह रहा हूं, अपनी सरकार, मेरे को वोट दो, अपनी सरकार बनाओ। मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि अगर अपनी सरकार आएगी, सबसे पहला महेंद्रगढ़ में कोई काम होगा, वो खुटाना की आईएमटी का सबसे पहले काम शुरू कराऊंगा। और अगर नहीं कराऊं तो चाहे मेरा काला मुंह करके निकाल दियो, मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर मैं ये काम नहीं कराऊंगा। पर विश्वास तुम्हारे को करना पड़ेगा। आज महेंद्रगढ़ के हालात खराब, सारे जिले के ऑफिस चले गए, ये देखते रह गए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राज रहा, यहाँ पे क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा आपको देखने की जरूरत है।
सब ऑफिस गए, उनको लेकर के आऊंगा। मैं खुडाना में IMT बनाऊंगा। ये मेरा भाई बैठा है, गांव का सरपंच था। मैंने इसको कहा था, मैं बोला भाई तू लूटा ला, तू जो यार अद्दी एक थी कर लाग रहा, मैं कोई आना जाना नहीं। ऐका दिमाग में एक बात आ रही थी कि वो विपक्ष में है जो तरह जान पूछ के कह रहे हैं। और मैंने इसको बताया था, जो ही IMT का पत्थर लगेगा, चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर में बैठेगा, पत्थर को फाड़ लिया जाएगा। उसी समय पत्थर को फाड़ लिया गया था। पत्थर आज तक दिखाई नहीं दे रहा, वो पत्थर कहाँ है। और वो पत्थर भी IMT का नहीं था, वो पत्थर भी IE का था, लघु उद्योग का पत्थर था। ये सब ड्रामा था, चुनाव के समय ड्रामा चल रहा था। रोजाना 4000 5000 का खर्चा करने लग रहा। मैंने बोले भाई लूटा मन्ना कि मैं आनी जानी को नहीं। और लास्ट में वाह की वाह हुई, कोई आनी जानी नहीं हुई। सिर्फ चर्चा करते हैं। पर मैं एक बात कह रहा हूं कि अपने गांव का काम आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। थारा यो विश्वास को नहीं कि सुरेंद्र को सिर्फ काम नहीं करवा सकते। कई आदमी कहते हैं, मैं आज उस बात का पूर्णतया खुलासा करके जा रहा हूं कि ये नीमला झोड़ की जो लाइन है ये राव दान सिंह ने दबवाई थी। नहीं, 100% गलत। जो सच्ची घटना है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसकी RTI लगाना या मैं लगा के फिर मैं निकलवा के ले दूंगा, फिर तो मान लोगा। कई आदमी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि राव दान सिंह ने दबाई थी। बिल्कुल नहीं। चुनाव का समय था, विधानसभा का चुनाव के समय था। राव दान सिंह जी ने ये पाइपलाइन डलवा दी थी ठेकेदार से कि गांव में मुझे वोट मिल जाएगा। पाइपलाइन डलवा दी, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, लाइन दबा नहीं पाया। फिर उसके बाद में 2 करोड़ रुपया घर से कौन दे, कोई 1 लाख 2 लाख तो दे दे। उसने ठेकेदार को कह दिया कि इस लाइन को उठा लो। अपने यहां पे एक DC था अतुल कुमार द्विवेदी। अतुल कुमार द्विवेदी मेरे को कहने लगा, एक कोई गांव है खुडाना और उसमें एक पाइपलाइन पड़ी हुई, वो पाइपलाइन उठेगी। मैं बोला क्यों उठेगी, क्यों? कहने लगे ऐसे ऐसे राव दान सिंह जी ने वो लाइन डलवा दी थी और हमारे को लेटर भी दे दिया था कि आप इसकी पेमेंट करवाना। अब सरकार दूसरी चेंज हो गई, राव दान सिंह हार गए, अब वो पेमेंट हो नहीं सकती, तो अब उस लाइन को उठाना पड़ेगा। मैंने कहा आपको पता है खुडाना गांव किसका है? बोले मेरे को नहीं पता। मैंने कहा मेरा गांव, उस लाइन को वहीं दबवाओ, उसकी पेमेंट मैं करवाने का काम करूंगा। मैंने 1,82,70,000 के डी प्लान के तहत मेरे पास 3,67,00,000 रुपया जिला में था, जिसमें से मैंने 1,82,70,000 सीधा खुडाना को देने का काम किया था। इसकी पेमेंट भी सरकार बदलने के बाद हुई और हमारे उससे हुई, स्कीम से हुई। फिर भी कई लोग न्यू कह दी, अरे भाई चमचागिरी की भी हद हो, वोट दे दियो चाहे दो, पर कम से कम न्यू तो कह दो कि कोशिश ने दवाई से मैं इतनी मेहनत करके रुपया लेके आए थे। जब मैं 6ठा महीना में चुनाव लड़ रहा था, लोग बच्चे बैठे थे धूप में, सारा वो और मन्नर मेरा भाई ने चुनाव आमने सामने लड़ा। जो ही मैं जीतया, मैं मेरा भाई के घर आया, खाना खा के गया। मैंने कहा भाई मैं जीत गया तू जीत गया, बराबर था चुनाव, दोनों भाई लड़ रहा था, बाबा दोनों भाई बराबर। मेरा भाई ने आज तक कभी मुंह में ये बात नहीं गाली और हम दोनों हमारे परिवार की एक ही बात है, कभी हमारा आपस में ये नहीं रहा आमने सामने चुनाव लड़ा था। तो अब की बार मेरी मदद करो, मेरा साथ दो और साथ इस प्रकार से दो। 1-2 गाड़ी खुडानामा से लेके निकलो। जब खुडानामा से गाड़ी निकलेगी तो विदिन माह मेले बन जाऊंगा। दिमाग लगा मत जाऊं, संभाल लोगा। कनाकत भी चल रहे उसमें कनाकता में राजपूता के कना से जब बामण मांगे तो फिर उनकी ठाड़ होगी। और मैं तो मांग भी थारे खातिर ही रहा हूं।
थारी सेवा में थारा इतनी हाजिरी थारी चपड़ासी में नहीं बजाओगे जितना मेले बढ़ के मैं थारी बजाऊंगा। तो इनके थम मेरो साथ दियो भाई नौजवानों, इनके थम मेरो साथ दियो, हम मेरे साथ मैं थारे साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा गांव का जितने भी जो मोजीज आदमी, मैन मोजीजान जो गांव की तोप जिनको बोलते हैं वो सारे यहाँ पे बैठे थे, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।